जिसने भी कहा है सच ही कहा है कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो। पर हम इंडियंस को ये बात समझने में थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, क्योंकि आज भी इंडिया में एक मिडिल क्लास फैमिली अपने लाइफ सेविंग के लाखों रुपए एक शादी के खर्चे में लगा देते हैं। आज इंडिया का वेडिंग मार्केट 1 लाख करोड़ जितना बड़ा है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ता ही जाएगा। बट ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हम इंडियंस को इतनी ग्रैंड वेडिंग्स करने की चुल कहां से आती है एंड क्या एक ही शादी में इतना ज्यादा खर्चा करने का कोई सेंस भी बनता है। इंडिया में वेडिंग एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है ये दिखाने का कि हमारे पास कितना पैसा है एंड हमारा स्टेटस कितना ऊंचा है सोसाइटी में। बट आखिर इस स्टेटस गेम का एवोल्यूशन हुआ कहां से है? इफ यू नो कि फेसबुक नाम की एक कंपनी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड 3 बिलियन लोग यूज करते हैं एंड ये स्टेटस गेम की शुरुआत हुई है सोशल मीडिया से, जहां हर किसी को अपने ग्रैंड सेलिब्रेशन एंड लग्जूरियस लाइफ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे स्टोरीज एंड पोस्ट के थ्रू शोकेस करनी है। नाउ इफ यू सी, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे जो ग्रैंड वेडिंग्स हुआ करती थी एंड करंट टाइम पे जो ग्रैंड वेडिंग होती है उसमें बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं। There used to be no big fat wedding planners, no major dress designers, no major sound system or entertainers and any of these show-offs. They used to have these decent weddings जहाँ पे खाने का बुफे बढ़िया रहता था, वेन्यू बढ़िया रहता था, कुछ फोटोग्राफर्स, डिसेंट डेकोरेशन एंड ज्यादातर नजदीकी लोग जैसे रिश्तेदार, आसपास वाले या कोई फ्रेंड्स। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे कोई इंस्टाग्राम में फेसबुक था ही नहीं जिसपे आप कुछ पोस्ट करोगे जाके एंड अपना स्टेटस का शो ऑफ करोगे। बट इफ यू कंपेयर दैट विद दिस मिलेनियल्स एंड जेन ज़ीज़ वेडिंग्स टुडे, सबसे पहले तो हमको एक वेडिंग प्लानर चाहिए जो बहुत सारा पैसा लेगा एंड एक डेस्टिनेशन वेडिंग उदयपुर या गोवा में प्लान करेगा, फिर एक ग्रैंड वेन्यू, फिर डेकोरेटर्स, फोटोग्राफर्स, ड्रेस डिजाइनर्स, एंटरटेनर्स जैसे कोई सिंगर या कॉमेडियन, कॉकटेल पार्टीज, मेकअप आर्टिस्ट, लाइट, साउंड्स, मैनेजर्स, डीजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। And all of this because everyone wants to post that stories and mini reels on Instagram and Facebook. ये show off करने के लिए कि हम कितने अमीर हैं। And because of all these show offs, as per a report of 2017, India's wedding business is close to $50 billion, जो second largest wedding business है after USA, which has a $70 billion market. This only shows कि India is not the richest country in the world, but weddings में जरूर हम ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं। And because this video is all about the big fat Indian wedding scam, let us understand through these 5 points कि Indian wedding में क्या क्या negative points हैं या क्या problems हैं। Point number 1, marriages have zero returns and is only an expense. Not only in India but marriages all around the world have zero returns and is only an expense. But still considering कि marriage is an event जो आपकी life में सिर्फ एक ही बार आता है and उसको celebrate किया जा सकता है, but still it has so many negative points कि शायद आपके पास पैसा बहुत ज्यादा होगा एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करने का, बट शादी को मिनिमल रखना ही एक बेटर चीज है। द मिडिल क्लास एंड वेल्दी पीपल आर सो कॉशियस कि हम जब 1000 रुपए भी खर्च करते हैं तो उसका रिटर्न ढूंढते हैं, बट मैरिज इज वन सच प्लेस जहां आप लाखों रुपए का खर्चा करते हो बट उसका रिटर्न एंजॉयमेंट के अलावा कुछ नहीं है। According to this data on Google, an average Indian middle class household spend around 20 to 30 lakhs in a minimum on a wedding, जो एक एवरेज इंडियन फैमिली की 1/5 ऑफ द लाइफ टाइम इनकम है। जस्ट इमेजिन कि आप अपनी लाइफ टाइम अर्निंग का 1/5 हिस्सा खर्च कर देते हो जिसके बदले में आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा बट सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं। पॉइंट नंबर 2, शादियों में सोशल शो ऑफ ज्यादा होता है। आपने रिसेंटली सिड कियारा, रणबीर आलिया, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के कुछ वीडियोस अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखी होंगी, बट यू वर नॉट इन्वाइटेड, राइट? सो हाउ डिड यू नो अबाउट ऑल दीज लेविश वेडिंग्स? This is only because of the after movies, pictures, IG stories जो सेलिब्रिटीज अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से आपको इन लोगों की वेडिंग्स के बारे में पता चल पाता है। एंड इसी सोशल स्टेटस गेम की वजह से एंड क्योंकि इन सेलिब्रिटीज के पास इतना पैसा है तो थिंकिंग यही आती है कि इतनी लैविश और बड़ी शादियां ये लोग नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या। ऐसी ही वाली थिंकिंग की वजह से मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से हम इनकी वेडिंग्स को रेप्लिकेट करने के चक्कर में ओवर स्पेंड कर देते हैं to just show our social media game on Instagram and Facebook कि हम भी अमीर शादियां कर सकते हैं, which brings us to our third point. Point number 3, the marriage debt. I don't know कि आपने ये सुना है कि नहीं, बट मुकेश अंबानी ने ईशा अंबानी की वेडिंग पे अराउंड 700 करोड़ रुपीस खर्च किए थे। एंड दिस इज ट्रू फॉर इंडियंस, जितनी अमीर फैमिली होगी उतनी ही ग्रैंड वेडिंग होगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस इनॉर्मस प्रेशर कि पैसा हो या ना हो बट शादी हमेशा ग्रैंड होनी चाहिए, फैमिलीज बहुत सी बार लोन्स एंड डेट्स ले लेती हैं टू कंप्लीट दिस वेडिंग्स एंड दिस इज वेयर वी फॉल इन द डेप्ट ऑफ अ मैरिज लोन। एंड बहुत सी बार दिक्कतें ज्यादा तब होती हैं जब ये लोन्स अनकैटेगराइज्ड वे से आते हैं। लाइक ये लोन्स ये लोग किसी बैंक से नहीं लेंगे बट किसी इंडिविजुअल से जाके लेंगे जो उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करके एक्सप्लॉइट करेगा।
शादी तो आखिर एक बार होके खत्म हो गई, बट उसके खर्चों का जो इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप शायद अगले कुछ सालों तक या बहुत सालों तक चुकाते रहोगे। Like, does it even make sense to take loans just to show people how rich we are when from inside we know it's a loan, which in turn leads to an even bigger problem, which is our very next point. So point number 4, the dowry mindset, something which is illegal but is still practiced in all around India. डाउरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंडर बैन कर दिया था, जिसमें इट वॉज प्रोहिबिटेड दैट द ब्राइड्स फैमिली मतलब दुल्हन का परिवार कोई भी प्रेजेंट फोर्सफुली ग्रूम की फैमिली को नहीं देगा, एंड देयर शुडंट बी एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग और समथिंग विच इज डिमांडेड बाय द ग्रूम्स फैमिली। बट इंडिया हैज अ वेरी वास्ट डाइवर्सिटी एंड इसलिए इसको इतनी इजीली प्रोहिबिट करना तो आसान होने वाला था नहीं। आज भी आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट विलेजेस हेयर, बट सिटीज में आज भी डाउरी की डिमांड्स होती हैं, एंड देयर हैव बीन मेनी केसेस जहां पे डाउरी की डिमांड्स को फुलफिल ना करने पर बहुत सारे रिश्ते भी खराब हुए हैं। These demands and these kind of things are also about the social status game. ज्यादा डाउरी की डिमांड्स भी उस वजह से होती हैं जब हमें ज्यादा दिखाने को जाते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है। When we stop to show off in society, marriages can be peacefully done without all these problems. There's no way कि marriages में इससे ज्यादा और दिक्कतें नहीं होती हैं। There are many other negative aspects also, जिसमें the सबसे major negative aspect is in the next point. Point number 5, big wastage of foods and other resources. हम सब ने अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी कोई ना कोई शादी तो अटेंड करी ही है, एंड वी ऑल नो दीज टू थिंग्स कि शादी में मेन कोर्स की एक प्लेट कितनी कॉस्टली होती है, एंड इन प्लेट्स में बहुत सारे लोग बहुत सारा खाना बचा के उसको वेस्ट कर देते हैं एंड खाना बचा के डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं। ऑन एन एवरेज दीज प्लेट्स कॉस्ट ₹700 to ₹1000 पर प्लेट, एंड ये शादियों में पता नहीं कितने सारे लोग रहते हैं जो इन प्लेट्स में खाना बचा के उसे वेस्ट कर देते हैं एंड थ्रो कर देते हैं। वेडिंग्स में ऑलमोस्ट 40% फूड इवेंट के बाद वेस्टेज के वे में थ्रोन आउट हो जाता है, एंड ये कैसी कंट्री में हो रहा है जहाँ पे हंगर बहुत ज्यादा है। When you see the data of Global Hunger Index of India, we are ranked at 94th position out of 107 named countries, जहाँ हमारे यहाँ 40% इंडियंस अंडर नरिश्ड हैं and 35% children under the age of 5 are stunted, meaning not healthy. एंड ऐसी प्लेस पे जहाँ पता नहीं कितने सारे लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, हमें ग्रैंड वेडिंग्स दिखा के डेली बेसिस पे मल्टीपल किलोज ऑफ फूड वेस्ट करते हैं, विच इज रियली सैडनिंग। वन गुड सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज कि वेडिंग्स या किसी भी फंक्शन में देयर शुड बी कुछ वॉलंटियर्स जो आपको तब तक प्लेट्स थ्रो ना करने देंगे जब तक आप अपनी प्लेट का पूरा खाना फिनिश नहीं कर देते हो। So all in my perspective, marriages are not the best return on your investment, but at the same time they are one of the most important occasion for any family or an individual. इसलिए ग्रैंड वेडिंग करना बिल्कुल भी खराब नहीं है, बट आप शादियों को जितना मिनिमली डिसेंट रख सकते हो उतना रखना चाहिए, क्योंकि इन अ कंट्री जहाँ पे हमारे आसपास इतने ज़्यादा नीडी लोग हैं जिनकी लाइफ्स में और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको हेल्प भी कर सकते हैं यहाँ से थोड़ा पैसा या थोड़ा फूड बचा के। एंड एट द एंड जो इस पूरी वीडियो का एक नरेशन बनता है वो ये है, डूइंग मैरिजेस एंड फंक्शंस इज नॉट बैड बट शुड ऑलवेज बी डन इन अ डिसेंट एंड अ मिनिमल मैनर। We'll keep posting these valuable videos on the channel out there, so make sure you click that subscribe button and press that bell icon so you never miss a notification. Now I'll meet you in the next video very soon. Until then, bye bye.